वेलकम टू शुक्ला स्टडी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके मेरे यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे एनालिटिक एबिलिटी एंड डिजिटल अवेयरनेस के बारे में, जो कि बीए बीएससी बीकॉम को करिकुलर कोर्स के रूप में बीए बीएससी बीकॉम के 5th सेमेस्टर में संकलित है। अगर आप 5th सेमेस्टर में हैं, अनिवार्य प्रश्न पत्र में आप खोज रहे हैं क्या पढ़ना है, कैसे प्रश्न आएंगे, तो आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। आज के वीडियो के माध्यम से लगभग 100 से अधिक ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्नों पर चर्चा करेंगे, जिसमें एनालिटिक एबिलिटी के बहुत सारे प्रश्न होंगे और बहुत सारे प्रश्न डिजिटल अवेयरनेस के होंगे। एनालिटिक एबिलिटी को हिंदी में क्या बोलते हैं? हिंदी में बोलते हैं विश्लेषण क्षमता या विश्लेषणात्मक क्षमता, और डिजिटल अवेयरनेस को बोलते हैं डिजिटल जागरूकता। यानी कंप्यूटर से रिलेटेड प्रश्न जो होंगे डिजिटल अवेयरनेस के अंतर्गत आएंगे। एनालिटिक एबिलिटी का मतलब होता है रीजनिंग वाले जो प्रश्न होते हैं, तो वो सब प्रश्न। तो इन सभी रीजनिंग से या एनालिटिक एबिलिटी और डिजिटल अवेयरनेस से कौन कौन से प्रश्न आपकी परीक्षा में बनने वाले हैं, उन सभी को आज के वीडियो के माध्यम से हम चर्चा करेंगे बहुत ही बारीकी के साथ। चलिए, यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है उन सभी छात्रों के लिए जो बीए में है, बीएससी में है, बीकॉम में है, बीएससी एजी, बीएससी होम साइंस में, और सोच रहे हैं कि उनके 5th सेमेस्टर में क्या पूछा जाना है अनिवार्य प्रश्न पत्र में। तो आप इस सेशन को लास्ट तक अटेंड करें। हमारे साथ जितने भी दोस्त जुड़ चुके हैं, फटाफट से वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। चलिए, फटाफट से वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। चले आगे बढ़ते हैं और भी चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं। चले, पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखेंगे। ऐसे प्रश्न आपकी परीक्षा में देखने को मिलेंगे आपको। देखें, प्रश्न है सोमवार, अप्रैल, शुक्रवार किससे संबंधित होगा। जैसे कि यहाँ पर कहने का मतलब ये है, यहाँ पर आप देखेंगे जो सोमवार का संबंध जो अप्रैल से, वही संबंध शुक्रवार का किससे होगा? जुलाई से, अगस्त से, सितंबर से, अक्टूबर से। तो आप देखिए सोमवार जो है, सोमवार में अगर आप 4 जोड़ेंगे, मतलब कि आप देखेंगे सोमवार और शुक्रवार में क्या संबंध है। आप देखेंगे कि 4 मतलब कि 3 का अंतर है। सोमवार के बाद में मंगल, बुध और बृहस्पति, उसके बाद में शुक्रवार आता है। नहीं, 3 दिन मतलब कि 3 गैप है। तो अप्रैल में 3 गैप आप ढूंढ लीजिए कौन सा है। तो अप्रैल में 3 गैप कौन सा है? आप देखें मई, जून, जुलाई और अगस्त। ठीक है, तो अगस्त आपका 3 मतलब कि यही आ जाएगा अगस्त। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप देखें, मकान जिस प्रकार से किराए से रिलेटेड। देखिए, मकान का किराया मिलता है या मकान अगर आप बनवाते तो उसका किराया मिलता है। ठीक है, और पूंजी अगर आपके पास होती तो पूंजी से आपको क्या मिलता है? लाभ की प्राप्ति होती है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, प्रतिमा जिस प्रकार से एक आकार देती है वैसे गीत क्या देता है। तो गीत में एक प्रतिमा का एक आकार होता है, वैसे गीत का एक सुर होता है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है, कार जैसे पेट्रोल जो कार जो है पेट्रोल से चलती है, ऐसे बस किससे चलती है? तो बस चलती है देखिए कंडक्टर ड्राइवर से चलती है केरोसिन। जैसे देखिए पेट्रोल तो डीजल से चलती है। बिल्कुल ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, शेर मांद से जिस प्रकार से शेर किस में रहता है? मांद में रहता है, वैसे चूहा कहाँ पर रहता है? बिल में रहता है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। अगला देखिए, चमड़ा देखिए फुटबॉल जो है चमड़े से बनता है। तो इसमें से देखिए कुल्हाड़ी जो किससे बनती है? लोहे से बनती है। बाकी काला धातु ठोस ये सब नहीं होगा। आप देखिए अगला प्रश्न है, पत्र तार वैसे ट्रेन। देखिए पत्र जो है जिस प्रकार से तार के माध्यम से भेजा, मतलब कि आप देखिए पत्र एक प्रकार, एक पत्र और तार समझ रहे, वैसे ट्रेन और किसका संबंध होगा? बैलगाड़ी का नहीं, स्कूटर का भी नहीं, बस का भी नहीं। तो ट्रेन का संबंध किससे होगा? वायुयान से। ठीक है, क्योंकि आप देखेंगे ट्रेन जो है जमीन पर चलती, वायुयान जो है हवा में उड़ता है। ठीक है, इसी तरीके से पत्र जो होता है वो एक प्रकार से ऊपर ऊपर या हवा के माध्यम से जाता है। तो ये आपका हो गया पत्र का तार जैसे संबंधित है, वैसे ट्रेन से वायुयान रिलेटेड है। मनुष्य जैसे देखिए छोटा होता तो शिशु होता है, वैसे फूल जब छोटी होती है या फूल छोटा होता है तो उसको कली बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका सा करेक्ट आंसर होगा, सी ऑप्शन। अगला देखिए, तोता जिस प्रकार से पिंजरे में रहता है वैसे मनुष्य जिस प्रकार से पिंजरा तोता के लिए होता है, या तोता जितना एक प्रकार से घुटन महसूस करता है एक पिंजरे में, वैसा एक आदमी महसूस करता है किसमें? जेल में। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आप देखेंगे, स्याही जिस प्रकार से कलम से रिलेटेड है वैसे रक्त किससे रिलेटेड है? सिराओं से। आप देखेंगे कलम में स्याही भरी जाती है, वैसे सिराओं में रक्त यानी खून दौड़ते हैं। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न आपसे बन सकता है एग्जाम में, आंख आंख का एक रोग है निकट दृष्टि दोष, वैसे दांत का एक रोग कौन सा है? पायरिया। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आप देखेंगे, कुर्सी पर जैसे बैठा जाता है वैसे पलंग पर क्या किया जाता है? सोया जाता है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर। आगे देखिए, गणतंत्र राष्ट्रपति से रिलेटेड है। देखिए गणतंत्र वाले देश में राष्ट्रपति होता है राज्य का मुखिया, जबकि राजशाही में राजा होता है मुखिया। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन। देखिए ये सब प्रश्न मैं एक प्रकार से रिवीजन आपको करवा रहा हूं ताकि कोई भी प्रश्न आपसे पूछे तो आप आसानी से कर पाए।
अगला प्रश्न, ईमानदार, जैसे ईमानदार बेईमान एक दूसरे के विपरीतार्थक शब्द हैं, यानी कि विलोम शब्द है, वैसे खुरदरा और चिकना एक दूसरे के विलोम है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। जैसे वृत्त की परिधि होती है वैसे वर्ग की क्या होती, परिमिति होती है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। वर्ग जो होता है ऐसे ये परिमिति, यानी कि इसकी परिमिति क्या हो गई, ये जो चारों भुजाओं की माप है इसे मान लेते हैं ये एक 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 एक। वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं तो इसकी परिमिति 4 होती है। और वह वृत्त की परिधि 2 पाई आर होती है। परिधि वृत्त की मतलब ये चारों तरफ जो गोलाई वाला एरिया है उसी को परिधि बोलते हैं। तो 2 पाई आर वृत्त की परिधि होती है। अब देखिए मान लेते हैं किसी वृत्त की त्रिज्या जो है वो 2 सेंटीमीटर है, या मान लेते हैं 7 सेंटीमीटर है। ठीक है, किसी वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है तो उसकी परिधि क्या होगी आपको निकालना है, तो 2 पाई आर आप ज्ञात करेंगे। अब 2 पाई का मान होता है 22/7, 7 रख दे गुणे 7, इसकी क्या है 7 त्रिज्या हो गई, तो 7 से 7 से कट गया, यानी 22 दूना 44, यानी 44 सेंटीमीटर की परिधि उसकी होगी। 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की परिधि कितनी होगी, 44 सेंटीमीटर होगी। ये परिधि मापी जाती, तो ये गणित का सवाल है, हालांकि मैंने आपको बता दिया। तो वृत्त की परिधि होती है ये वाली जो एरिया होती पूरा का पूरा, जो ये गोलाई वाली लंबाई होती है उसी को वृत्त की परिधि कहते हैं। वर्ग का परिमिति जो होता है ये वाला एरिया होता है। तो इसी तरीके से इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, परिमिति। नेक्स्ट क्वेश्चन से आप देखेंगे, धागा कपड़ा, धागा से क्या बनता है, कपड़ा बनता है। वैसे तार से क्या बनता है, छतरी नहीं, रस्सी नहीं, जाली, जाली, तार से जाली बनती, बिल्कुल ठीक है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। देखिए वकील जिस प्रकार से न्यायालय में काम करता है वैसे खानसामा जो है वो रसोई घर में काम करते हैं। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, सफेद कबूतर जिस प्रकार शांति का प्रतीक है वैसे ही काला रंग किसका प्रतीक है, काला रंग जो होता है वो विरोध का प्रतीक है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये सब आप लोग समझ पा रहे होंगे। बहुत ही जबरदस्त प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपकी परीक्षा की दृष्टि से। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, तो फटाफट से वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, यही प्रश्न आपकी परीक्षा में आने वाले हैं। एक बार फटाफट से सभी दोस्तों के पास इस सेशन को शेयर कर दीजिएगा। सभी दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करते रहें। चले, प्रश्न है आपका 5वीं पीढ़ी यानी 5th जनरेशन के कंप्यूटर का उदाहरण है इनमें से। IBM 701, स्टार 1000, IBM 360 सीरीज, या फिर लैपटॉप। तो लैपटॉप जो होता है 5वीं पीढ़ी का क्या है, एक कंप्यूटर है 5वीं पीढ़ी का लैपटॉप। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया, एग्जाम में पूछा जा सकता है। प्रश्न है कि प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर अस्तित्व में कब आया, 1930 में, 1945, 1940 या 1950। तो प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर अस्तित्व में आता है 1945 के आसपास। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, मिनी कंप्यूटर को एक साथ प्रयोग कर सकते हैं 2 व्यक्ति, 10 व्यक्ति, 64 व्यक्ति या 4 से अधिक व्यक्ति। तो मिनी कंप्यूटर को 4 से 200 व्यक्ति एक साथ जो है उसको प्रयोग में ला सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा इसका। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से नासवान मेमोरी का उदाहरण है, रोम नहीं, रैम, हार्ड डिस्क या मैग्नेटिक टेप। तो जो रैम होता है वो नासवान मेमोरी का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, किसी कंप्यूटर में निम्नलिखित में से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। देखिए विंडो, यूनिक्स और MS-DOS ये तीनों जो है ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, जबकि पेंटियम जो है ये ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, निम्नलिखित विकल्पों में से विषम को ज्ञात करें, प्रिंटर, कीबोर्ड, जॉयस्टिक्स और माउस। माउस, जॉयस्टिक्स और कीबोर्ड जो है ये सब एक प्रकार से एक जैसे हैं, जबकि प्रिंटर जो होता है ये अलग होता है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, निम्नलिखित में से कौन एक इनपुट डिवाइस नहीं है, फ्लॉपी ड्राइव, माउस और माइक्रो प्रोसेसर ये सब इनपुट डिवाइस हैं, जबकि मॉनिटर जो है ये एक आउटपुट डिवाइस होता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, फ्लॉपी ड्राइव इनपुट डिवाइस नहीं है, इनपुट डिवाइस नहीं है। देखें तो मॉनिटर जो है, मॉनिटर इनपुट डिवाइस नहीं है, फ्लॉपी ड्राइव, माउस और माइक्रो प्रोसेसर ये सब इनपुट डिवाइस के अंतर्गत है। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर की भाषा में कंपाइलर क्या होता है। तो कंप्यूटर की भाषा में कंपाइलर जो होता है उच्च स्तरीय भाषा को मशीन स्तरीय भाषा में रूपांतरण करने का एक तरीका या एक प्रोसेस होता है कंपाइलर। तो डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे बन सकता है, केंद्रीय प्रोसेसिंग इकाई को कंट्रोल पैनल के द्वारा ऑपरेट किया जाता है, नहीं। सिस्टम में प्रवेश करने वाले इनपुट डाटा द्वारा नियंत्रित किया जाता है, नहीं। अप्रधान आउटपुट तथा प्रोसेसिंग क्रियाओं को नियंत्रित करता है, नहीं। केंद्रीय प्रोसेसिंग इकाई जो होती है इनपुट, आउटपुट तथा प्रोसेसिंग
या प्रोसेसिंग क्रियाओं को नियंत्रित करती है। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा हार्डवेयर नहीं है? पंच कार्ड रीडर, मैग्नेटिक टेप रीडर और प्रिंटर, ये सब हार्डवेयर नहीं, मतलब हार्डवेयर ये सब हैं। असेंबलर जो है ये हार्डवेयर नहीं है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, संबंधित डाटा क्षेत्रों के समूह को क्या कहते हैं? तो उसको बोलते हैं डाटा बेस। ठीक है, तो संबंधित डाटा क्षेत्रों के समूह को क्या बोलते हैं? डाटा बेस बोलते हैं। ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, बहुउत्तरीय प्रश्नों को जिनके उत्तरों को ग्रेनाइट पेंसिल के द्वारा काला किया जाता है को कौन सी विधि से जांचा जाता है? उनको OMR विधि से जांचा जाता है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुउत्तरीय प्रश्न यानी जो लघु, जैसे यहाँ पर आप देखते हैं OMR पैटर्न, आपको पता होगा कि OMR पैटर्न के द्वारा, ठीक है, जो उसको जांचा जाता है। OMR सीट होती है, उसमें जैसे ए लिखा होता है, फिर उसके नीचे आप देखते हैं पहला प्रश्न है ये, तो इसके A, B, C और D लिखा होता है, इसके नीचे गोला होता है, उसी गोले में जो पेंसिल से मारते ए सही था तो एक काला किया। तो ये एक प्रकार से OMR भरने का तरीका और इसको जांचने का तरीका जो होता है कंप्यूटर के माध्यम से ही कॉपी चेक होती, तो OMR पैटर्न के द्वारा, OMR विधि से जांचा जाता है। आगे देखिएगा, ये अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। ऐसे ही प्रश्न आपकी परीक्षा में आएंगे, ध्यान रखेंगे इस बात को। शेयर कर दीजिए सभी दोस्तों के पास इस सेशन को, वीडियो को, ताकि इसी प्रकार से वीडियोस लगातार आती रहे और मिलती रहे। चले, प्रश्न है 92-23 अनुपाते समानुपाते 19। आपसे कह रहा है कि देखिए 23 जिस प्रकार से किससे रिलेटेड है भैया? जिस प्रकार से 23 से रिलेटेड है 92, वैसे ही 19 से क्या रिलेटेड होगा? प्रश्न यहाँ पर ये पूछा गया है। तो आप देखें कैसे रिलेटेड होगा ये। अब देखें 23, अगर 23 से गुणा करेंगे, आप देखें 23 के बारे में, तो गुणा करें, 3 चौको 12, मान लेते हैं 23 का गुणा मैंने 4 में किया, तो 3 चौको 12 के 2 हासिल आई 1, और 4 दूनी 8 और 1 9, 92। यानी 23 का मैंने 4 में गुणा किया तो 92 आया। ऐसे अगर हम 19 का 4 में गुणा करेंगे तो जो आएगा वही हो जाएगा। तो 19 चौको कितना होता है? 76 होता है। 9 चौक 36 के 6 हासिल आई 3, 9 4 का नम 4 3 7, 76। तो 19 का यहाँ पर क्या होगा? 19 गुणे 4 कितना होगा? 76 होगा। ऑप्शन नंबर डी में दिया, करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। अगला प्रश्न देखेंगे, 25 का 625 दिया है, तो यहाँ पर 169 किसका होगा? यानी देखें 25 गुणे 25, ठीक है, 25 छक्का 125 होता है। देखें 25 का गुणा 25 में करेंगे कितना हो जाएगा? 25 का स्क्वायर है 625, तो 25 गुणे 25 करेंगे 650, 25 के 5 हासिल है 2, 5 दूनी 10, 2 12, बिल्कुल ठीक है। और 25 दूना 50 यहाँ पर ये हो जाएगा। तो आप ऐसे देखें 5 और 2 और 5 1 6, 625। तो 25 गुणे 25 करे हैं तो ये 625 हुआ है। ऐसे ही इनमें से कौन सा अंक का गुणा करेंगे इससे 169 हो जाए? तो आप सभी को पता होगा 169 किसका वर्ग है? 13 का वर्ग है। 13 का गुणा अगर आप 13 में करेंगे तो कितना हो जाएगा? 169 हो जाएगा। गुणा कर लीजिए, 13 तिया 39 के 9 हासिल आई 3, 13 तिया 13 का नम 13, 13 3 कितना होता है? 16। 169 आपका निकल आया 13 का वर्ग। वैसे ये याद होना चाहिए सभी को, तो ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर है। आगे देखिए, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप देखेंगे, इंपॉर्टेंट प्रश्न है परीक्षा की दृष्टि से। देखिए प्रश्न है 413 को लिख दिया गया 314, अब डैश 178 को क्या लिखेंगे इनमें से? अब देखिए यहाँ पर जो तिकड़म चल रहा है इन लोगों का, ये भी तिकड़म आप अपना लीजिए, क्योंकि ये भी प्रश्न कई बार परीक्षा में आपसे पूछा जाएगा और आप भ्रमित हो जाओगे। गुणा भाग करते करते आप एकदम से थक जाओगे, लेकिन आपको उत्तर मिलेगा नहीं। अब ये उत्तर कैसे आपको देखना है, इसको भी ट्रिक होती है। जैसे कि यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर 4 लिखा था, तो यहाँ पर 4 लास्ट में लिख दिया गया। यहाँ पर 1 बीच में था, बीच में है, और 3 जो है यहाँ पर पीछे था, आगे कर दिया गया। यानी कि यहाँ पर जो सबसे आगे अक्षर था उसको सबसे पीछे लिख दिया गया है, और बाकी मतलब उत्तर पूरा मतलब कि वो पलट दिया गया है। जैसे कि आप देखेंगे यहाँ पर, जैसे यहाँ से 4 1 3 यहाँ पर लिख दिया गया है। यहाँ देखिए उल्टा था, 4 1 3 था, यहाँ पर 3 1 4 लिख दिया गया, यानी कि सेम उल्टा कर दिया गया। जैसे कि यहाँ पर मान लेते हैं 4 1 3 था, तो यहाँ पर क्या लिख देगा? 3 1 4 लिख देगा, यानी उल्टा कर दिया गया। ऐसे ही 178 अगर यहाँ पर लिखा तो इसको हम उल्टा करेंगे, 8, फिर उसके बाद में क्या आएगा? 7 आएगा, फिर 1 1 आएगा। तो 871 अगर ऑप्शन में मिल रहा है तो करेक्ट आंसर वही हो जाएगा। बिल्कुल है, ऑप्शन नंबर डी में करेक्ट आंसर है। तो इस तरीके से ये नंबर बदल करके भी लिखे जाते हैं, तो ये बात ध्यान रखेंगे। ओके, आगे देखिएगा, अगला प्रश्न है 360 को 630 लिख दिया गया, तो 925 का क्या होगा? यहाँ पर आप देखें, तो जिस प्रकार से ये देखिए यहाँ पर क्या किया गया है,
360 था, तो इसको क्या कर दिया गया, 36 को आपस में बदल दिया गया, 36 को 63 कर दिया गया, ठीक है। देखिए 6 इधर कर दिया गया, 3 इधर कर दिया गया, तो यहाँ पर जीरो का जीरो लिख दिया गया। तो ऐसे यहाँ पर कर दीजिए। 924 है, तो हमने क्या किया, 2 9 और 6 लिख दिया। 2 9 6 कहीं पर आपको दिख रहा है? 2 9 6 कहीं पर दिख रहा है? एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। अगर यहाँ पर ऐसा किया जाए, देखिए 2 9 मतलब देखिए यहाँ पर देखिए क्या है, यहाँ पर क्या करेंगे, 2 9 4, 2 9 4 कहीं पर दिख रहा है? 2 9 4 देखो होगा, क्योंकि आप देखिए यहाँ पर थोड़ा सा मैं 6 बोल दिया था। यहाँ पर देखें 6 क्या था, 3 6 0 था, इसको हमने क्या कर दिया था, 6 3 0 यहाँ पर लिख दिया गया है। तो ऐसे यहाँ पर 9 2 4 था, तो इसको कैसे लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे 2 पहले हो जाएगा, फिर 9 लिखा जाएगा, फिर 4 का 4 रहेगा, क्योंकि लास्ट वाला जीरो नहीं बदला, तो जीरो नहीं बदलेंगे, केवल 92 से हम 29 कर देंगे, 92 का, ठीक है। क्योंकि 2 इधर आ गया है, 9 उधर चला गया, यहाँ पर भी आप देखेंगे तो 3 जो है ये पीछे लिख दिया गया, और 6 जो है वो पहले लिख दिया गया है। तो इसी तरीके से ये भी उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन। 6 जिस प्रकार से 10 से रिलेटेड है, वैसे 12 किससे रिलेटेड होगा? प्रश्न बड़ा ही जबरदस्त है, आप देखें। तो ये कैसे रिलेटेड है भैया, इसको थोड़ा सा चेक करना पड़ेगा। आप पहले देखें यहाँ पर क्या किया गया है, इसको थोड़ा सा समझने का प्रयास करें। इंपॉर्टेंट प्रश्न है परीक्षा के दृष्टि से आपके। इसको बताएं फटाफट से, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा भाई? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे, ये कैसे संबंधित होगा एक दूसरे से आपस में। ये बड़ा ही जबरदस्त प्रश्न आपकी परीक्षा के दृष्टि से है, और इसको आप थोड़ा सा हल करें। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, देखिए। तो चलिए इस प्रश्न को अभी थोड़ी देर के रहने देते हैं, इस पर फिर हम चर्चा करेंगे, ठीक है। आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन है आपका, जैसे 1/4 का 1/8 से क्या संबंध है? वैसे इन ऑप्शन में से आप बताएं कि कौन सा यहाँ पर ऑप्शन लिखा जाएगा। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। देखें जैसे 1/4 और 1/8 रिलेटेड है, वैसे 2 और 4, चूंकि 1/8 में अगर 2 से आप गुणा करेंगे तो 1/4 होगा। ऐसे ही अगर आप 2 में 4 से गुणा करेंगे, मतलब कि आप देखेंगे कि 2 में अगर 2 से गुणा करेंगे तो 4 होगा, यानी दुगुना है एक दूसरे का। यानी इसका 1/8 का दुगुना 1/4 है, ऐसे ही 2 का दुगुना 4 है, तो ऑप्शन नंबर इसका डी भरा जाएगा यहाँ पर। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, अगला प्रश्न है 15 का 3 से जैसा संबंध है, वैसा यहाँ पर आप बताएं कि क्या संबंध होगा यहाँ पर, फटाफट से आप बताएंगे। यहाँ पर कैसे 3 × 5 = 15, तो इसे 5×5 = 25, ऑप्शन नंबर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। आगे देखिए निर्देश चिन्ह आपको दिया गया है यहाँ पर कि समानुपात के बाईं तरफ के दो पदों में एक निश्चित संबंध है, चिन्ह समानुपात के दाईं तरफ दोनों पदों में भी वैसा संबंध होना चाहिए, इस आधार पर सही विकल्प को चुनिए। ऐसे आपसे प्रश्न पूछेंगे, जैसे मान लेते हैं I K J, वैसे मतलब I J K का संबंध जिस प्रकार से KJ I से है, वैसे मोन का संबंध किससे है? तो देखिए I J K को उलट दीजिए, यहाँ पर देखिए I लिखा है, फिर J लिखा है, फिर K लिखा है। अब यहीं पर इसको उलट करके क्या लिख दिया गया, K फिर J फिर I लिख दिया गया। ऐसे ही MON लिखा है, तो इसको हम क्या लिख देंगे, NOM लिख देंगे, ठीक है। NOM कहाँ पर दिया, ऑप्शन में सी में दिया, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप देखेंगे, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। GIK लिखा हुआ है, तो इसको क्या लिख दिया गया है, HJL, ठीक है। अब देखें जी के बाद में क्या आता है, एच आता है, आई के बाद में जे आता है, और के के बाद में यल आता है। तो एक प्रकार से ये क्या बन रहा है आपका भाई, ये क्या बन रहा है, ये आपका बन रहा है भाई एक प्रकार से एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, इस तरीके से यहाँ पर लिखा गया है, ठीक है। क्लियर हो रहे हैं ना, बिल्कुल फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। यानी कि यहाँ पर जी के बाद में क्या आता है, जी के बाद में क्या आता है, एच आता है, ठीक है। आई के बाद में जे आता है, बिल्कुल आता है, ठीक है। इसके बाद में के बाद में यल आता है। तो ऐसे यहाँ पर भी देखें, यम के बाद में कौन आएगा, मान लेते यन के बाद में, मतलब यम के बाद में यन आएगा। ओ के बाद में क्या आएगा, ओ के बाद में पी आता है, ओ के बाद में पी आता है, बिल्कुल आता है, ओ के बाद में पी। और क्यू के बाद में क्या आता है, आर आता है। NPR कहीं पर दिया है, बिल्कुल सी ऑप्शन में दिया है, करेक्ट आंसर हो जाएगा, NPR इज राइट आंसर।
अगला क्वेश्चन देखेंगे, एन ओ बी का संबंध जिस तरीके से बॉन्ड से वैसे लोड का संबंध किससे होगा। देखिए एन ओ बी यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर बॉन्ड लिखा हुआ है, यहाँ पर डी लास्ट में जोड़ दिया गया है। ऐसे ही यहाँ पर आप देखेंगे लोड में क्या एन ओ बी को बॉन्ड कैसे किया गया। देखिए एन ओ बी लिखा है, अब इसको क्या कर दें, बी को आगे उठा कर दें बी, फिर ओ, फिर एन, यानी इसको पलट दिया गया है और डी ऐसे ही जोड़ दिया गया मुनाफे में। ठीक है, तो ऐसे ही आप यहाँ पर देखेंगे डी को आप बाद में जोड़ दीजिएगा, जो भी इसको उलट करके लिख दीजिए, टी लिख दीजिए, फिर ओ लिख दीजिए, फिर यल टोल, और उसके बाद में डी लास्ट में किस में दिया हुआ है, टोल के बाद में डी, तो टोल के बाद में डी यहाँ पर दिया हो, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर, आगे देखिए ऐसे ही संबंध बनते हैं। अगला देखेंगे 16 17, तो उसके बाद में क्या आएगा, देखिए 16 क्या है, जैसे 16 17 क्या है, 16 नंबर पर क्या आता है, 16 पर आपका क्या आता है भैया, 16 पर आपका आता है पी। ठीक है, और आपका 17 पर क्या आता है, 17 पर आता है आपका क्यू। ठीक है, अब ऑप्शन में हमने देखा कि पी और क्यू कहीं पर है नहीं, यानी कि ये तो होगा नहीं, बिल्कुल ठीक है। अब हम देखेंगे जे का उल्टा कौन सा होता है, जे का उल्टा कौन सा नंबर होता है भैया, सॉरी एक मिनट, 16 16 के बाद में क्या होता है, देखिए 16 जो है पर कौन सा नंबर है, मैंने आपको बताया था 16 पर आपका कौन सा नंबर पड़ेगा, पी पड़ेगा, तो पी यहाँ पर मतलब पी क्यू का कोई कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा है। तो 16 नंबर आप देखिए किसका, 16 पर कौन सा नंबर पड़ रहा है, 16 पर आपका नंबर पड़ रहा है आपका, 16 का उल्टा कौन सा होगा, 16 पर नंबर पी है, और पी का उल्टा और कौन सा होता है नंबर, पी का उल्टा होता है के। ठीक है, पी का उल्टा क्या होता है के, और 17 कौन सा नंबर है, 17 क्यू का नंबर है, और क्यू का उल्टा उल्टा क्या होता है जे। ठीक है, तो यहाँ पर के और जे या जे और के का संबंध जो है वही है 16 17 का, तो जे के या के जे ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। आगे देखिएगा उल्टा होते हैं ये। ठीक है, जैसे ए का उल्टा जेड होता है, बी का उल्टा वाई होता है, सी का उल्टा एक्स होता है, डी का उल्टा डब्लू होता है, ई का उल्टा वी होता है, एफ का उल्टा यू, जी का उल्टा टी, एच का उल्टा एस, आई का उल्टा आर, जे का उल्टा क्यू, और के का उल्टा पी, यल का उल्टा ओ, और यम का उल्टा एन। तो इस तरीके से ये उल्टा होते, तो इसको भी आपको यहाँ पर जानना पड़ेगा, मैंने शुरुआत में इसलिए आपको बता दिया था। आगे देखिए प्रश्न है आपका, स्टेल, जैसे स्लेट लिखा हुआ स्टेल का, यहाँ पर देखिए यस टी ए यल ई कर दिया गया है, अब इसको क्या कर दिया गया, स्लेट, यस यल ए, यस यल ए का मतलब क्या कर दिया गया यहाँ पर, देखिए यस यल ए, यस यल, अब देखिए यहाँ पर टी और यहाँ पर देखिए यल, इसको थोड़ा सा चेंज किया गया है, कैसे, टी ई, अब देखेंगे रिप्लेस क्या किया गया है, यल के स्थान पर यहाँ पर टी कर दिया गया है, और यहाँ पर आप देखेंगे टी के स्थान पर यल कर दिया गया, यानी यल और टी आपस में बदल रहे हैं। तो ऐसे इसमें क्या बदल रहा है, अब आप इसमें देखेंगे जो फैटल लिखा है इसमें ए और ए परस्पर बदल रहे हैं, तो ये तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन और देखिए किसी में ऐसा बदल रहा है पी के, जैसे देखिए यहाँ पर ए है, यहाँ पर पी है, ठीक है, डब्लू है, तो ये बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर जो होगा वो कौन सा होगा, ये होगा, क्योंकि यही आपको यहाँ पर बदलता हुआ दिख रहा है, फैटल का सिंपल सा फैटल लिखा हुआ है, तो वहाँ पर दोनों में चूंकि ए है उस स्थान पर जहाँ पर बदला गया था टी और यल के स्थान पर, तो इस तरीके से ये क्या हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर टी था तो यहाँ पर यल है, यहाँ पर यल था तो यहाँ पर टी है, ऐसे ही यहाँ पर देखिए ए है, यहाँ पर भी ए है, यहाँ पर ए है तो यहाँ पर भी ए है, यानी कि ठीक बात है। अब यहाँ पर देखिए ओ है तो यहाँ पर ओ है, ठीक है, यहाँ पर ई है तो यहाँ पर मतलब कि यहाँ पर ओ है, यहाँ पर ई है, यहाँ पर ई है, यहाँ पर ओ है, बिल्कुल ये बात ठीक है, लेकिन यहाँ पर देखिए यम लिखा है, यहाँ पर ओ डब्लू लिखा है, तो ये गलत हो जाएगा। ऐसे ही यहाँ पर यल है, यम है, तो ये वैसे गलत हो गया, यहाँ पर बी है, यहाँ पर के, तो ये वैसे गलत हो गया, यानी कि केवल एक ही अक्षर बदला हुआ है वो टी और यल, तो इसमें बी में केवल ऐसा बदलाव आपको दिखता है। आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, वुमेन, सॉरी प्रश्न दिया हुआ है एडी का आईएस से जैसा संबंध है वैसा यहाँ पर किससे कैसा संबंध है बताएं। यहाँ पर प्रश्न बढ़िया, एडी यानी ए, देखिए ए कितने नंबर पर है आपका, पहले नंबर पर है, और डी कितने नंबर पर है, 4 नंबर पर है, यानी 3 का गैप तीनों के बीच में है। अब आई देखिए कितने नंबर पर है, आई आपका पड़ेगा 9 नंबर पर, और एच कितने नंबर पर है आपका, 8 नंबर पर है, एच कितने नंबर पर है भैया, 8 नंबर पर है आपका पड़ेगा, तो यानी यहाँ पर एक का अंतर है। तो ऐसे देखिए एफ और बी में कितना अंतर है, देखिए बी आपका पड़ेगा 2 नंबर पर, और एफ आपका पड़ेगा 6 नंबर पर, कितना अंतर है यहाँ पर आपका देखेंगे, तो यहाँ पर आपका पड़ेगा 4 का अंतर, ठीक है। ऐसे एक मिनट, इस ऐसा ही ये नहीं होगा, अब यहाँ पर थोड़ा सा दूसरा ट्रिक आपको लगाना पड़ेगा। यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर सीधे सीधे आप देखेंगे एडी आई एच से जिस प्रकार से रिलेटेड है, अब इसको ऐसे चेक करना होता है। ए देखिए कौन नंबर पर, पहले नंबर पर है, आई कौन नंबर पर आपका दिया गया है, आई आपका 9वें नंबर पर है, यानी कि 8 का अंतर आपको सीधे दिखा। तो ऐसे ही यहाँ पर भी आपको देखना पड़ेगा,
और डी चौथे नंबर पर है और एच कितने नंबर पर है भैया, एच आपका 8 नंबर पर। तो यहाँ पर 4 का अंतर, यानी कि एक में 8 का अंतर, एक में 4 का अंतर। यफ और यन में आप देखेंगे कितना अंतर है। यफ कितना है भाई, यफ आपका पड़ेगा कितने नंबर पर, 6 पर पड़ेगा। ठीक है, आपको चूज करना है, इसीलिए मैं चूज कर रहा हूँ। तो 6 नंबर पर आपका यफ पड़ेगा और आपका यन कितने पर पड़ेगा, 14 पर पड़ेगा। यन 14 पर, तो 8 से 14, यानी यहाँ पर भी 8 का अंतर आपको दिख रहा है, +8 का। और यहाँ पर बी दूसरे नंबर पर है और यफ कितने नंबर पर आपका पड़ेगा, यफ आपका पड़ेगा छठे नंबर पर। यहाँ पर 4 का अंतर, देखिए यहाँ पर 4 का अंतर था तो वहाँ पर भी 4 का अंतर, यानी कि ऑप्शन में नंबर जो बी में ऑप्शन दिया है वही करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऐसे आपको सारे ऑप्शन वहाँ पर मिलाने पड़ेंगे, जो मिल जाएगा वही करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप यहाँ पर अंतर देखेंगे तो आप इसका अंतर नहीं देखेंगे, आप किसका अंतर देखेंगे भैया, आप देखेंगे कि इसमें और इसमें से इसमें क्या बदलाव हो रहा है, इसमें से इसमें कितना बदलाव हो रहा है, बस उसी के आधार पर आपको आंसर खोज लेना है। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से आपके। प्रश्न है कौन सा प्रोटोकॉल, प्रश्न क्या दिया गया है, कौन सा प्रोटोकॉल इंटरनेट से जुड़े क्लाइंट को आई एड्रेस प्रदान करता है, बताएं। DHPC या IP या RPC या RSVP। करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। इंपॉर्टेंट प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, परीक्षा की दृष्टि से आपसे पूछा गया कौन सा प्रोटोकॉल इंटरनेट से जुड़े क्लाइंट को आई एड्रेस प्रदान करता है। आई एड्रेस प्रदान करता है DHPC, ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, मीडिया एक्सेस कंट्रोल में निम्नलिखित में से किसका उपयोग नहीं किया जाता। इंटरनेट का प्रयोग किया जाता है, डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन का भी प्रयोग करते हैं, फाइबर वितरित डेटा इंटरफेस का भी प्रयोग किया जाता है, पैकेट स्विचिंग का प्रयोग नहीं करते हैं। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, इंटरनेट जिसे कभी कभी केवल नेट भी कहा जाता है वो क्या है। तो नेटवर्कों का एक विशाल नेटवर्क जो दुनिया भर के कंप्यूटर से जुड़ता है उसी को इंटरनेट कहते हैं। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक आंतरिक संचार प्रणाली, सरकार के लिए संचार प्रणाली, तो ये दोनों नहीं, ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा, प्रश्न विश्व भर के नेटवर्कों के अंतर संबंध को क्या कहते हैं, संचार नहीं, वेब पेज, इथरनेट नहीं, उसको क्या बोलते हैं, विश्व भर के नेटवर्कों के अंतर संबंधों को हम क्या बोलते हैं, इंटरनेट बोलते हैं। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आप देखेंगे, इंटरनेट की अवधारणा की उत्पत्ति हुई थी कब। 1969 में इंटरनेट की अवधारणा की उत्पत्ति हुई थी। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, इंटरनेट की उत्पत्ति किस अवधारणा से विकसित हुई है। तो आरपा नेट से विकसित हुई है इंटरनेट की उत्पत्ति। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, 1969 में आरपा नेट का विकास किस देश के द्वारा किया गया था। तो आरपा नेट का विकास किया गया था USA के द्वारा, यानी कि अमेरिका के द्वारा। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आप देखेंगे, इंटरनेट का पूर्ण रूप क्या है। तो इंटरनेट का पूर्ण रूप क्या है, इंटर कंटिनेंटल नेटवर्क नहीं, आंतरिक नेटवर्क नहीं, इंटरनेशनल नेटवर्क, हाँ, इंटरकनेक्टेड नेटवर्क जो है इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेट का। ऑप्शन नंबर इंटरकनेक्टेड और नेट का होता है नेटवर्क। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, इंटरनेट का प्रमुख उपयोग क्या है, डेटा और जानकारी साझा करना, ना, एक मिनट, क्या पूछा गया है आपसे, इंटरनेट का प्रमुख उपयोग। देखें, डेटा और जानकारी साझा करता है इंटरनेट, बिल्कुल करता है, भेजता है, आप देखेंगे तमाम प्रकार की जानकारी एक दूसरे के पास भेजा जाता है इंटरनेट के माध्यम से। वेब पेज ब्राउज करना, सोशल नेटवर्किंग करना, ये सब इंटरनेट के ही उपयोग होते हैं। ईमेल भेजना इंटरनेट के माध्यम से ही संभव है। ऑप्शन नंबर इसका डी लगा देंगे, उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, किसी फाइल को एक कंप्यूटर सिस्टम से दूसरे कंप्यूटर सर्वर तक ट्रांसमिशन करना जिससे अन्य लोग इसे देख सकें या पुनः प्राप्त कर सकें क्या कहलाता है। इसको बोलते हैं डाउनलोड करना। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसी फाइल को एक कंप्यूटर सिस्टम से दूसरे कंप्यूटर सर्वर तक ट्रांसमिशन करना जिससे अन्य लोग इसे देख सकें या पुनः प्राप्त कर सकें, उसको क्या बोलते हैं, डाउनलोड करना, शेयर करना। शेयर करना, अपलोड करना है, फाइल भेजना, तो इसको क्या बोलते हैं भाई, इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे डाउनलोड करना। और इसको एक तरीके से अगर देखेंगे तो ये भी, अच्छा, ये ट्रांसमिशन करना दूसरे सिस्टम में, तो इसको डाउनलोड करना ताकि आप दोबारा से उसको प्राप्त कर सकें। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। तो इसको एक करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। शेयर करना दूसरी पद्धति हो जाएगी, उसमें ट्रांसमिशन या पुनः नहीं प्राप्त कर सकते शेयर में आप, हालांकि डाउनलोड में आप दोबारा से भी देख सकते हो, दूसरों को भी दिखा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, इंटरनेट से किसी फाइल को हमारे कंप्यूटर तक भेजना क्या कहलाता है। तो इंटरनेट से किसी फाइल को हमारे कंप्यूटर तक भेजना जो होता है इंटरनेट से,
कोई फाइल कंप्यूटर में स्टोर करना, उसी को डाउनलोड करना कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, नेटवर्क पर प्रत्येक कंप्यूटर को निम्न में से किसके द्वारा पहचाना जाता है? नेटवर्क पर प्रत्येक कंप्यूटर को जो है हम लोग आईपी एड्रेस के द्वारा पहचानते हैं। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, आईपी एड्रेस इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, एक कंप्यूटर इंटरनेट पर अन्य कंप्यूटरों के साथ संचार करता है। तो एक कंप्यूटर इंटरनेट पर अन्य कंप्यूटरों के साथ संचार किससे करता है? टीसीपी/आईपी के द्वारा। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से देखेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर करते रहिएगा। प्रश्न आ चुका है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये प्रश्न बहुत ही जबरदस्त प्रश्न है परीक्षा में। ऐसे ही प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जाते रहे हैं, ये बात ध्यान रखेंगे। प्रश्न आपसे पूछा गया है, क्या प्रश्न है भाई? प्रश्न है आपसे कि यदि बी ए का भाई है, क्या है? बी ए का भाई है, डी ए का भाई है और बी ई का भाई है, तब निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन से सही, मतलब कथन मतलब मुख्य रूप से सही है, बताएं। अब देखें, बी ए का भाई है यानी कि बी कौन है? बी ए का भाई है, ए का भाई है। अब ए का जेंडर नहीं क्लियर है कि ये है क्या, लेकिन बी का जेंडर क्लियर है कि बी क्या है? ए का भाई है। मैंने सिंबल लगा दिया भाई वाला, ठीक है। देखिए मैं सिंबल आपको बता दूं, रक्त संबंध में आप कैसे क्लियर करेंगे। भाई पे आप ऐसे डैश लगा देंगे, अगर कोई पुरुष होगा तो उसको आप आयत में बंद करेंगे, कोई महिला होगी तो उसको गोला में बंद करेंगे, ठीक है। अगर शादी हुई है महिला पुरुष से तो आप बराबर करेंगे। अगर एक पीढ़ी ऊपर है तो उसके एक पीढ़ी ऊपर लिखेंगे, नीचे पुत्र है तो नीचे लिखेंगे, पिता है तो ऊपर लिखेंगे। ऐसे आपको करना होता है। भाई है तो समकालीन लिखेंगे, बहन है, ठीक है। तो बी ए का भाई है, तो मैंने क्या कर लिया, यहाँ पर मैंने बी लिखा और ए लिख दिया। अब यहाँ पर क्या कह रहा है कि बी जो है ए का भाई है, ना कि ए बी का भाई है। अब ए बहन भी हो सकती है बी की और भाई भी हो सकता है, ये क्लियर नहीं है अभी। तो प्रश्न क्या कह रहा है कि बी ए का भाई है, यानी कि बी जो है ये भाई है, किसका भाई है? ए का भाई है। आगे कह रहा है और डी जो है ए का भाई है। डी किसका भाई है? डी भी ए का भाई है। ए का भाई कौन है? डी है, यानी कि डी भी ए का भाई है, ठीक है। डी, तो डी क्या है? ए का भाई है, यहाँ पर डी मैंने कर लिया। डी क्या है? डी आपका ए का भाई है, तो ए का भाई होगा डी। अभी ए क्लियर नहीं है। और बी जो है ई का भाई है। बी किसका भाई है भाई? ई का भाई है, यानी ई का भाई भी कौन है? बी है। बी जो है ई का भाई भी है। अब कह रहा है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है उसको बताएं। अब यहाँ पर प्रश्न कह रहा है कि भाई कथन क्या दिया गया? बी डी का भाई है, ए डी का भाई है। देखें, ए जो है डी का भाई हो सकता है और बहन भी हो सकती है। ए बहन भी हो सकती है, भाई भी हो सकती है, तो ये आपका ऑप्शन सी तो होगा नहीं। अब अगला जो ऑप्शन दिया गया है यहाँ पर मैंने क्या बनाया था पूरा, मैं फिर से लिख दे रहा हूँ। बी ए का भाई है, यानी कि बी यहाँ पर हो गया, और ई ए आपका ये हो गया। फिर डी ए का भाई है, यानी कि डी जो है ये भी भाई है, ठीक है। और ए जो है अभी पता नहीं, क्लियर है। बी जो है वो ई का क्या है? अब यहाँ पर ई कर दे रहे हैं, ई का भाई भी बी है, ठीक है। यानी कि बी और डी का जेंडर क्लियर है कि बी और डी आपस में भाई भाई हो गए हैं। लेकिन ई बहन है या भाई है ये क्लियर नहीं है, ए बहन है या भाई है ये भी क्लियर नहीं है। तो ई बी का भाई है, क्या ई भाई हो सकता है बी का? नहीं। बी ई का भाई हो सकता है, लेकिन ई बी का भाई नहीं हो सकता, क्योंकि ई का जेंडर क्लियर नहीं है, तो हम अपनी तरफ से कुछ ऐड नहीं करेंगे इसमें, तो ये भी आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा। ए ई का भाई है, ए क्या भाई है? नहीं। क्या बहन है? नहीं, कोई क्लियर नहीं है, क्योंकि ऑप्शन में प्रश्न ये नहीं कहा है कि ए भाई है या ए बहन है। तो ए का भाई जरूर डी है और ए का भाई बी है, ई का भाई बी है, ई का भाई डी भी है, बी का डी भाई है। लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि ए डी का भाई है, ना ई बी का भाई है, ना ए ई का भाई है, ये आप बिल्कुल भी नहीं कह सकते। आप ये जरूर कह सकते हैं कि बी डी का भाई है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न, ए बी का पुत्र है और बी तथा सी परस्पर बहने हैं, सी की माता डी है, यदि ई डी का पुत्र है तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? अब देखिए प्रश्न बड़ा ही जबरदस्त है। अब यहाँ पर आपको क्लियर करना है प्रश्न क्या कह रहा है आपसे। प्रश्न कह रहा है कि ए बी का पुत्र है, कोई ए है और वो किसका पुत्र है? बी का, यानी ए जो है पुत्र है, किसका पुत्र है भैया? बी का पुत्र है। अभी तक क्लियर नहीं है कि बी है कौन, महिला है कि पुरुष है। अब देखिए आपसे आगे कह रहा है, एक मैं फिर से थोड़ा सा नीचे कर लूँ, ए क्या है? ए पुत्र है, किसका पुत्र है? ए पुत्र है भैया, बी का पुत्र है ए, ठीक है। बी क्लियर नहीं क्या है। आगे कह रहा है बी और सी परस्पर बहने, यानी कि अब क्लियर होगा कि बी और सी क्या है? बी और सी क्या है? बहने हैं। अब बी का कोई हस्बैंड होगा, उसी से एक प्रकार से पुत्र है हुआ है कौन? ए, ठीक है। क्लियर हो गई बातें।
अब देखिए सी की माता डी है, सी की माता कौन है, डी है, यानी कि जो सी की माता होंगी वही बी की भी माता होंगी, चूंकि परस्पर बहनें हैं। तो सी की माता कौन है, सी की माता डी है, यानी कि डी मैंने यहाँ पर कर लिया, डी कौन है, डी माता है, यानी इनके डी जो है माता है अगर, तो इनके कोई हस्बैंड भी होंगे, मैं एक एग्जार्म कर रहा हूँ, अभी कोई है नहीं। ई डी का पुत्र है, ई जो है वो डी का पुत्र है। अब देखेंगे एक ई भी है जो कि डी का पुत्र है। अब डी कौन है, ई सी की माता है, यानी कि सी का ही भाई होगा आपका जो ई होगा। ई पुत्र है किसका, ई आपका यहाँ पर आ जाएगा, ई क्या है, पुत्र है, यानी कि ये भाई है सी और बी का। क्लियर हो गया। तो निम्नलिखित कथन में विचार करें। प्रश्न आपसे क्या कह रहा है, ई ए का मामा है, बी सी की मौसेरी बहनें हैं, बी और सी मौसेरी बहनें नहीं परस्पर बहनें, तो ये ऑप्शन नंबर ए तो वैसे गलत हो गया। आपसे बी ऑप्शन कह रहा है कि बी ए की तथा सी डी की पुत्रियां हैं। बी ए की पुत्री है क्या, बी जो है ए की पुत्री नहीं, बी की मतलब बी की माता है ए की, बिल्कुल ये भी गलत हो जाएगा आपका। ए डी की देवती है, ये भी गलत है, बिल्कुल गलत है। अब देखिए ई ए का मामा है, क्या ये सही है, ई ए का मामा है, ए का मामा बिल्कुल है, चूंकि बी की पुत्री है और बी और ई जो है आपस में भाई बहन है। बी बहन है और उसी का पुत्र है ए, और ई भाई है बी का, यानी ए जो है बी का जब लड़का हुआ तो ई मामा नहीं होगा, बिल्कुल ई ए का मामा है। करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा। क्या कि ई ए का मामा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, आगे देखिएगा, बहुत ही बारीकी के साथ हम लोग चर्चा कर रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं। प्रश्न है, एक महिला एक लड़के के साथ दिल्ली जा रही थी, मार्ग में उसे एक व्यक्ति मिला, उसने उस महिला से पूछा कि वह लड़का तुम्हारा क्या लगता है। उस महिला ने जवाब दिया कि मेरे मामा तथा इस लड़के के मामा परस्पर भाई हैं। उस महिला का उस लड़के के साथ क्या संबंध है। अब देखिए एक महिला है एक लड़का है, उस एक लड़के के साथ दिल्ली एक महिला जा रही है, मार्ग में उसे एक व्यक्ति मिलता है, वह व्यक्ति उससे पूछता है उस महिला से कि लड़का तुम्हारा क्या लगता है। तो उस महिला ने जवाब दिया कि मेरे मामा। महिला ने क्या जवाब दिया, महिला ने जवाब दिया कि मेरे मामा। मेरे मामा मतलब कि महिला के मामा। अब मामा कौन होंगे, इसकी मम्मी होंगी, इसके पापा होंगे, ठीक है, और इनकी मम्मी का एक भाई होगा और उसी भाई को ये मामा बोलती हैं, तो ये हो गए मामा, ठीक है, यानी कि मेरे मामा यानी महिला के मामा तथा इस लड़के के मामा। अब लड़के के मामा कौन होंगे, अब एक कोई मान लेते लड़का है, ये लड़का में मान लेते लड़का है और इसका मामा मान लेते हैं कोई होगा मामा, यानी कि इनके पिताजी हैं, इनकी माता जी हैं और इन्हीं माता जी के भाई कोई होंगे, तो वो है एक प्रकार से मामा, ठीक है। तो ये मामा हो गए। तो मेरे मामा जो हैं, मेरे मामा तथा इस लड़के के मामा के मामा, इस लड़के के मामा के मामा, यानी इस लड़के के मामा के मामा कोई और होंगे, यानी इनके जो माता जी हैं, इस लड़के के मामा के मामा, लड़के के मामा के मामा यानी कि हमारे जो मम्मी के मामा होंगे वही होंगे, यानी कि उस लड़के के जो मम्मी के मामा होंगे उन्हीं की बात कर रहे हैं। तो लड़के के मम्मी की मामा, तो परस्पर भाई हैं, परस्पर भाई हैं, यानी कि यहाँ पर सीधे कह रहा है कि लड़का जो होगा उसी की पत्नी होगी, मतलब माता और पुत्र का संबंध होगा। यहाँ पर मान लेते लड़का का ये माता जी थी। अब देखें यहाँ पर लड़के को रखेंगे तो लड़के के जो मामा होंगे, यानी इसका लड़के का मामा क्या होगा, उनकी मम्मी की बहन हो, मतलब कि मम्मी का भाई होगा। लड़के के मामा ये हो गए, उसके मामा ये हो गए। अब परस्पर भाई हैं, यानी कि लड़के के मामा, लड़के के मामा के मामा। अब लड़के के मामा क्या होंगे, लड़के के मामा जो होंगे ये होंगे और उनका मामा भी ये होगा, चूंकि इसकी मम्मी का भाई भी होगा वो, ठीक है। तो समझ में आ रहा है चीजें, यानी कि जैसे आप मान लेते हैं आप अपनी मम्मी के साथ कहीं पर बाहर जा रहे हैं, आपसे कोई आकर के पूछे कि आपका आपकी मम्मी के साथ क्या संबंध है, तो आपकी मम्मी, अब पता नहीं आपको, तो आपकी मम्मी कहें कि हमारे मामा हैं, लड़की जो हमारे मामा है, मेरे मामा तथा इस लड़के के जो मामा है। अब उस लड़के के मामा कौन होंगे, यानी आपके मामा कौन होंगे, आपकी मम्मी के भाई होंगे। तो आपकी मम्मी के जो मामा होंगे वही आपके मामा के मामा भी होंगे, तो आपस में क्या होंगे, वो दोनों भाई भाई होंगे, बिल्कुल ठीक है, परस्पर भाई भाई हैं। तो यानी कि आपका जो लड़का और माता मतलब कि जो स्त्री थी उसका क्या संबंध था, माता और पुत्र का संबंध था, बिल्कुल ठीक है। आप लोग समझ पा रहे होंगे, बिल्कुल सी करेक्ट आंसर है। आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन है, मेरे पिता की बहन के छोटे बेटी से मेरा क्या संबंध है। मेरे पिता यानी कि कोई मैं हूँ मान लेते हैं, मेरे पिताजी हैं, ठीक है, और उनकी वाइफ यानी कि मेरी माता जी हैं और ये मैं हूँ, ठीक है। तो मेरे पिता की बहन के बेटे, मेरे पिता के बहन यानी कि मेरी बुआ जी हो गई, उनका बेटा यानी कि मेरा फुफेरा या जो है मौसेरा भाई हो गया, ठीक है। तो बेटे की बेटी, अब इसकी बेटी कोई हो जाए, मतलब मान लेते हैं अब कोई बेटे की बेटी, यानी बेटा है, यानी कि हमारा क्या है, फुफेरा भाई है।
अब हमारे फुफेरे भाई की अगर कोई बेटी होगी तो हमारी भी बेटी होगी, यानी कि हमारी क्या होगी, भतीजी जैसी होगी, तो भतीजी होगी। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। आगे देखिएगा अगला प्रश्न, रवि की पुत्री किरण ने नेहा से कहा कि तुम्हारी माँ पुष्पा मेरे पिता की छोटी बहन है तथा मेरे पिता गजेंद्र के तीसरे पुत्र हैं। गजेंद्र का नेहा के साथ का संबंध है। ये बढ़िया प्रश्न आपसे पूछा गया है, तो अब इसको क्लियर करें, इसके बताएं। प्रश्न क्या है, आपसे कह रहा है कि रवि की पुत्री किरण ने, अब रवि कोई है, मानते ये रवि है, रवि की पुत्री कौन हो गई, किरण हो गई, ठीक है। रवि की पुत्री किरण ने नेहा से कहा, किरण ने नेहा से क्या कहा कि तुम्हारी माँ, किसकी माँ, नेहा की माँ। तो नेहा की कोई माँ होगी, नेहा है ये, इनकी माँ है। नेहा की माँ जो है पुष्पा, नेहा की माँ कौन है, पुष्पा है, पुष्पा मैंने कर लिया। पुष्पा मेरे पिता की छोटी बहन है, मेरे पिता यानी कि रवि की छोटी बहन कौन है, पुष्पा है। पुष्पा कौन है, रवि की छोटी बहन है, ठीक है। तथा मेरे पिता गजेंद्र के तीसरे पुत्र हैं। मेरे पिता कौन कह रही, किरण कह रही है कि मेरे पिता जो हैं यानी रवि, वो गजेंद्र के क्या हैं, तीसरे पुत्र, यानी गजेंद्र यहाँ पर हो जाएंगे गजेंद्र। गजेंद्र के पुत्र कौन हो गए, रवि और पुष्पा, तीसरे पुत्र हैं, यानी कि एक पुत्र और होगा। जितेंद्र का नेहा के साथ का संबंध गजेंद्र, तो गजेंद्र कौन है, यहाँ पर गजेंद्र है और यहाँ पर किरण है। अब गजेंद्र जो है, अब देखिए किरण जो है उससे क्या संबंध होगा, बिल्कुल नाना का संबंध होगा, बिल्कुल ठीक है। गजेंद्र का किरण से दादा का संबंध होगा, ये दादा है इनके गजेंद्र किरण के। जबकि अगर नेहा की बात करें तो पुष्पा जो है वो गजेंद्र की पुत्री है। अब पुष्पा की पुत्री नेहा है, यानी कि नेहा और गजेंद्र का संबंध पूछा गया है, तो गजेंद्र और नेहा का संबंध नाना का होगा, यानी कि गजेंद्र नेहा का नाना है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। ऋचा तथा रुपेश, सुमित की दो संतानें हैं। अब ऋचा कोई है और कोई रुपेश हैं, तो रुपेश और ऋचा आपस में क्या है, रुपेश भाई होगा, ऋचा आपकी बहन, मतलब कि वो बहन है। सुमित की दो संतानें हैं, ये हो गए आपके सुमित, ठीक है, सुमित हैं। अब रुपेश के पिता सुमित हैं, रुपेश के पिता सुमित है, बिल्कुल ठीक है, रुपेश के पिता सुमित हैं। परंतु ऋचा सुमित का बेटा नहीं है, ऋचा जो है वो बेटा नहीं, यानी कि वो बेटी है, तो ऋचा बेटी हो गई, ठीक है, सुमित की। ऋचा सुमित के किस से किस प्रकार संबंधित, तो जाहिर सी बात है बेटी का संबंध है, जब वो बेटा नहीं तो बेटी होगी। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो बी ऑप्शन इज राइट आंसर। आगे देखिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, ऐसे ही प्रश्न आपकी परीक्षा में आते हैं। प्रश्न है, एक व्यक्ति के चित्र की ओर इशारा करते हुए मोहित ने कहा कि इसकी माँ, इसकी माँ मतलब कि एक व्यक्ति जो चित्र में है उसकी माँ जो है, उसकी माँ मेरे पिता की, यानी कि कोई मोहित है, उनके पिता हैं कोई, ठीक है, उनके पिता के पुत्र, यानी उनके पिता के पुत्र, यानी कि एक मोहित का भाई हो जाएगा, ठीक है, मोहित का भाई पुत्र की पत्नी है, पुत्र की पत्नी है, यानी कि वो मोहित की हो सकता है वाइफ भी हो सकती है, और मोहित की एक प्रकार से वो भी हो सकती है कि भाई वो मोहित के भाई की जो है वो हो, औरत हो वो। मेरा ना तो कोई भाई है और ना ही कोई बहन है, जब मोहित का कोई ना तो भाई है ना कोई बहन होगी, जाहिर सी बात है मोहित की ही पत्नी है जो तस्वीर में लगी हुई है, तो मोहित की पत्नी है, ठीक है। तो ऊपर कथन के अनुसार बताइए कि चित्र का मोहित से क्या संबंध है, तो क्या कहा मोहित ने कि एक व्यक्ति के चित्र की, एक व्यक्ति ने चित्र की ओर इशारा करते हुए मोहित ने कहा एक व्यक्ति के चित्र की, इसकी माँ जो है, इसकी माँ मेरे पिता के, इसकी माँ जो है उस चित्र में जो छपा है, इसकी माँ मेरे पिता के पुत्र की पत्नी है, के पुत्र की पत्नी है, यानी यहाँ पर आएगी, यानी उसका संबंध एक प्रकार से पुत्र का होगा। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। आगे देखिएगा, अभी लंबा जाएगा तो फिर से मैं समझा दूँ कहो तो। देखिए एक चित्र की ओर इशारा करते हुए मोहित ने कहा, मोहित ने क्या कहा इस चित्र की ओर इशारा करते हुए कि एक व्यक्ति है, एक व्यक्ति के चित्र की ओर इशारा करते हुए मोहित ने कहा कि इसकी माँ, किसकी माँ, एक जो व्यक्ति है उसकी माँ, ठीक है, इसकी माँ जो है, माँ किसके चित्र में जो व्यक्ति है उसकी माँ, उसकी माँ मेरे पिता, यानी मोहित के पिता हुई हैं, उनके पुत्र की पत्नी है, उनके पुत्र, मोहित के पिता के पुत्र यानी मोहित स्वयं, और उसी की पत्नी जो है उसकी माँ है, ठीक है। उसकी माँ किसकी पत्नी है, मोहित की पत्नी, क्योंकि मोहित का ना तो कोई भाई है और ना ही कोई बहन है, तो जो व्यक्ति है उसमें चित्र में है, तो वो एक प्रकार से उसकी माँ
जिस व्यक्ति की ओर से इशारा कर रहे हैं मोहित, उसकी माँ जो है ये मोहित की वाइफ हो जाएगी, ठीक है। और जब उसकी वाइफ हो जाएगी तो यहाँ पर आप देखेंगे उसका कोई जो पुत्र है, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, उसका पुत्र ही तो होगा। मतलब कि चूंकि जब इसका वाइफ का और हस्बैंड का संबंध है मोहित का और उस व्यक्ति की माँ का, तो वो व्यक्ति कौन सा होगा, वो व्यक्ति उसका पुत्र होगा, लड़का होगा। बिल्कुल ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। आगे देखिए, रीता ने मनी को बताया कि कल समुद्र तट पर मैं जिस लड़की से मिली थी वह मेरी सहेली के माँ के जीजा की सबसे छोटी पुत्री थी। रीता की सहेली का उस लड़की के साथ क्या संबंध था। अब देखिए, रीता ने मनी को बताया कि कल समुद्र तट पर मैं जिस लड़की से मिली, रीता किससे मिली, एक लड़की से मिली, ठीक है, और कहा कि वह मेरी सहेली की माँ, मेरी सहेली की माँ के जीजा की सबसे छोटी पुत्री थी। मेरी सहेली की माँ, मेरी सहेली है एक, कोई सहेली है, उसकी माँ, ठीक है, उसकी माँ के जीजा की सबसे छोटी पुत्री, उसकी माँ के जीजा। अब माँ के जीजा उसके यानी कि उसके उसकी उसकी माँ की बहन यानी उसकी मौसी हो गई, तो मौसी की छोटी पुत्री है, तो मौसी की छोटी पुत्री, तो जाहिर सी बात है रीता का सहेली के साथ क्या संबंध होगा, मौसेरी बहन होगी, क्योंकि उसकी उसकी माँ के क्या है, उसकी मतलब कि वो माँ के जीजा की सबसे छोटी पुत्री। माँ का जीजा का मतलब क्या होता है कि हमारी मौसी का जो हस्बैंड है वही हमारी माँ का जीजा होगा, ठीक है। तो जब उसकी पुत्री है तो वही मौसेरी बहन कहलाएगी। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, एक महिला की ओर संकेत करते हुए रवि ने कहा कि उसके पिता मेरे ससुर के इकलौते दामाद हैं। रवि का उस महिला से क्या संबंध है, तो पिता का संबंध है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऐसे देखिए, अगर मैं आपको समझाना चाहूँ तो एक महिला की ओर इशारा करते हुए रवि ने कहा कि उसके पिता, महिला के कोई क्या है, पिता हैं। तो महिला के जो पिता हैं उसकी बात की तो उनके पिता मेरे ससुर यानी कि रवि का कोई ससुर है। अब रवि के ससुर यानी रवि के जो पत्नी है जो, उन्हीं का ससुर कोई है यानी कि उसका माता पिता। मेरा ससुर मेरे ससुर के इकलौते दामाद हैं, मेरे ससुर के इकलौते दामाद हैं, मेरे ससुर के, ये मेरे ससुर हैं कोई। एक महिला की ओर संकेत करते हुए रवि ने क्या कहा कि उसके पिता यानी कि उस महिला के पिता जो हैं वो मेरे ससुर के इकलौते दामाद हैं, मेरे ससुर के यानी उसके पिता। अब देखिए, ये रवि जो है अपने पुत्री के लिए ये बात कह रहा है, क्योंकि उसके पिता मेरे ससुर के इकलौते दामाद हैं, यानी रवि खुद ही वो इकलौता दामाद है। तो उसका कितना, वो रवि जो होगा पिता होगा उस लड़की का, ठीक है, उस महिला का। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखेंगे। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इंटरनेट के द्वारा किस संचार प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है, तो F5P का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन इज राइट आंसर। किसका प्रयोग किया जाता है भैया, इंटरनेट पर किस संचार प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है, एफ टी पी का प्रयोग करते हैं। यहाँ पर टी कर लीजिएगा, आई नहीं टी। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, पहला नेटवर्क जिसने इंटरनेट का बीजारोपण किया, तो नेटवर्क है आरपा नेट। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, डब्ल्यू के लिए किस प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है, तो HTTP का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, सामान्य रूप से TCP का किस प्रोटोकॉल में उपयोग किया जाता है, ट्रांसपोर्ट लायर में इसका प्रयोग करते हैं TCP का। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, सामान्य रूप से वेबसाइट पर दिखने वाला पहला पेज क्या होता है, तो वेबसाइट पर दिखने वाला पहला पेज होम पेज कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, वॉइस मेल, ईमेल, ऑनलाइन सेवा, इंटरनेट और डब्ल्यू ये सब किसके उदाहरण हैं, ये सब कनेक्टिविटी के उदाहरण है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपकी परीक्षा के दृष्टि से हैं, ये सब तैयार कर लीजिएगा। अगला प्रश्न, साइबर सुरक्षा हमें निम्न में से किसकी सुरक्षा प्रदान करती है, सॉफ्टवेयर सुरक्षा, डेटा और सूचना की सुरक्षा, और नेटवर्क और इंटरनेट की सुरक्षा, ये सब साइबर सुरक्षा हमको प्रदान करती है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन साइबर खतरों का एक प्रकार है, देखिए मेल वियर, फिशिंग और पासवर्ड हमले, ये सब साइबर खतरों के एक प्रकार हैं। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, किस विधि के द्वारा आपके कंप्यूटर में वायरस नहीं आ सकता, ईमेल अटैचमेंट अपलोड करना, इसके द्वारा आपके कंप्यूटर में वायरस नहीं आ सकता, बाकी ऑनलाइन गेमिंग के द्वारा आ सकते हैं, दूसरे कंप्यूटर से फाइल ट्रांसफर करने में भी आ सकते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन मेल बियर का एक प्रकार है, देखिए वायरस, ट्रोजन हॉर्स और स्पाई बियर, ये सब मेल बियर का एक प्रकार है। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न ही बहुत जबरदस्त है। प्रश्न है,
एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम जो आपकी जानकारी के बिना अन्य प्रोग्राम में स्वयं को प्रकृति करता है, प्रतिकृति करता रहता है और स्वयं को छुपाता है, उसे क्या बोलते हैं? उसी को बोलते हैं वायरस। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, किस कुंजी को की लॉगर के नाम से भी जाना जाता है? किसको की लॉगर के नाम से जाना जाता है? जो आपकी सभी कीज स्टॉक्स को रिकॉर्ड करता है और नियमित अवधि पर स्क्रीनशॉट भी ले लेता है, स्पाई बियर बोलते हैं उसको। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, यदि कोई अनजान व्यक्ति आपके ऑनलाइन लेन देन तक पहुंचने का प्रयास करता है जिससे आपका पासवर्ड तोड़ा जा सकता है, तो इसे क्या बोलते हैं? इसी को बोलते हैं मेल बेयर पासवर्ड हमला। यदि कोई अनजान व्यक्ति और आपके ऑनलाइन लेन देन तक पहुंचने का प्रयास करता है जिससे आपका पासवर्ड तोड़ा जा सकता है, तो उसी को बोलते हैं मेल बियर पासवर्ड हमला। ठीक है, ये एक प्रकार से ये साइबर हमले होते हैं, साइबर खतरे होते हैं, उसी से रिलेटेड होता है। ठीक है, साइबर सुरक्षा से। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है आपकी परीक्षा की दृष्टि से, ध्यान से इस वीडियो को देखेंगे और लास्ट तक देखेंगे। प्रश्न है, रैम का पूरा नाम क्या होता है? रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न परीक्षा में आएगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, एक बाइट में कितने बिट होते हैं? एक बाइट में 8 बिट होता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और आप देखेंगे बाइट जो होता है ये 8 बाइट होता है, एक बाइट में 8 बिट होते हैं। ठीक है, और आपको बता दूं कि एक एमबी में कितने जो होते हैं 1000 केबी होते हैं। 1000 केबी मिल करके एक एमबी बनता है। 1000 एमबी मिल करके एक जीबी का निर्माण करते हैं। ये बात ध्यान रखेंगे, ये सब चीज़ें ध्यान रखेंगे। ठीक है, आगे देखेंगे, भारत में विकसित सुपर कंप्यूटर कौन सा है? तो परम 10,000 ये जो है भारत में विकसित सुपर कंप्यूटर है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर की विशेषताएं हैं गति, शुद्धता, स्मरण यानी स्पीड, एक्यूरेसी और मेमोरी। ये तीनों विशेषताएं हैं कंप्यूटर की। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन से विंडोज माइक्रोसॉफ्ट है। देखिए, ग्राफिक्स पर आधारित एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है विंडोज माइक्रोसॉफ्ट, बिल्कुल ठीक बात है। और ग्राफिकल यूजर इंटरफेस ऑपरेटिंग सिस्टम भी है ये। ऑप्शन नंबर सी लगा देंगे, उपयुक्त तो दोनों है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखें, कंप्यूटर का वर्गीकरण आधारित है उसके आकार पर, क्रियाकलाप पर या सॉफ्टवेयर पर? तो भाई कंप्यूटर का जो वर्गीकरण है वो आधारित है किस पर? फटाफट से आप बताएंगे। कंप्यूटर का जो क्या प्रश्न आपसे पूछा गया है? प्रश्न आपसे पूछा गया कंप्यूटर का जो वो है, क्या बोलते हैं उसको? कंप्यूटर का वर्गीकरण आधारित है उसके किसके? सॉफ्टवेयर पर और क्रियाकलाप पर। बिल्कुल ठीक है, उसके सॉफ्टवेयर और क्रियाकलाप दोनों पर एक प्रकार से वो क्या है, इससे ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, एम एस एक्सेल है क्या है? माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जिसको बोलते हैं उसी वो क्या है? वो एक स्प्रेड शीट प्रोग्राम है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप देखिएगा, विभिन्न प्रकार के नेटवर्क को एक दूसरे से जोड़ने के लिए विकास हुआ है किसका? लैन का। बिल्कुल, लैन का विकास हुआ। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कम कीमत के कंप्यूटर हैं। माइक्रो कंप्यूटर जो होते हैं कम कीमत के होते हैं, बाकी मिनी, मेन फ्रेम और सुपर कंप्यूटर ये अधिक कीमत के होते हैं। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में कंप्यूटर में कौन सी नंबर प्रणाली प्रयुक्त की जाती है? तो वर्तमान में कंप्यूटर में बाइनरी जो नंबर प्रणाली है उसका प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाइब्रिड कंप्यूटर वह है जिसमें पाए जाते हैं। हाइब्रिड का, अच्छा बाइनरी क्या होती है? बाइनरी 1 और 0 यही दो गिनती है। ठीक है, 1 और 0 दो संख्याओं को जानती है बाइनरी, उसी में कोडिंग करती है। हाइब्रिड कंप्यूटर वह है जिसमें क्या होता है? एनालॉग कंप्यूटर के गुण पाए जाते हैं और डिजिटल कंप्यूटर के गुण, दोनों के गुण पाए जाते हैं जिसमें। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। देखिए, प्रश्न ऐसे ही परीक्षा में आएंगे आपके। देखिए प्रश्न क्या है, मान लेते हैं ये प्रश्न आपका दिया हुआ है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दिया हुआ है 4, यहाँ पर 4, 10, 18, 6, 14, 8, ऐसे 8, 14, 22, 6, 14, 8, यहाँ पर 5, 6, 4 और यहाँ पर 4, 15, 11। अब इसमें से भरना क्या है, ये आपसे यहाँ पर पूछा गया है। कहाँ पर खाली जगह है वहीं पर आपको यहाँ पर भरना है। ठीक है, अब क्या कह रहा है यहाँ पर आप देखें फटाफट से। नंबर सिस्टम का ये सवाल है। यहाँ पर आपको लिख रहा होगा, यहाँ पर 7 दिख रहा है, यहाँ पर 7 नहीं है, ये 7 नहीं है, ये क्वेश्चन मार्क है। ठीक है, अब बताएं इसमें भरा क्या जाएगा? यहाँ पर क्या भरा जाएगा भाई, इसको बताना है आपको। ठीक है, सी वाले चित्र में यहाँ पर जो है क्या भरा जाएगा, यही आपसे पूछा गया है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर भरने का जो तरीका इसमें दिया गया है वो क्या दिया गया है, इसी को थोड़ा फोकस करते हैं। देखिए, यहाँ पर कैसे आया है सारी चीज़ें आप वैसे देखो।
यहाँ पर देखेंगे 8 और 6 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 14, बिल्कुल ठीक है। 8 6 यहाँ पर भी जोड़ो 14 हो जाएगा। यहाँ पर 6 4 जोड़ोगे 10 आ जाएगा, बिल्कुल ठीक बात है। ऑप्शन नंबर सी में 10 दिया, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पर आपको ट्रिक फॉलो करनी है। आगे देखिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। यहाँ पर देखिए 2 लिखा है, यहाँ पर 4 लिखा है, यहाँ पर 20 लिखा है, यहाँ पर 3 9 और 90 लिखा है, यहाँ पर 1 5 और यहाँ पर लिखा है डैश। अब यहाँ पर क्या भरा जाएगा, यही आपसे पूछा जा रहा है। अब देखिए यहाँ पर ये कैसे आया यहाँ पर, अब इसको थोड़ा सा हम समझने का प्रयास करते हैं कि ये कैसे हुआ है और कैसे इसको हमको हल करना है। देखिए 2 दूना 4 अगर देखेंगे और 4 पंचे 20, ठीक है, तो ये ऐसे हो जाएगा। ऐसे देखेंगे 9 त्रिक 27, 27 पंचे कितना, देखिए ऐसे यहाँ पर देखें क्या हुआ रहा है, 4 चौको 16, देखें 4 का स्क्वायर करके प्लस इसमें 4 ऐड किया गया है। 4 चौको 16 और 4 20, यानी 4 का स्क्वायर करके और 4 जोड़ दिया गया। ऐसे यहाँ पर देखेंगे आप 9 नवा 81, यानी कि 9 का स्क्वायर किया गया है और फिर इसमें 9 जोड़ दिया गया है, यानी कि जिसका स्क्वायर करोगे उसी को जोड़ देंगे। 9 नवा 81 और 9 90। ऐसे 5 का स्क्वायर करें 50 25 और 25 में कितना जोड़ेंगे 5 जोड़ देंगे, ठीक है। 50 25 और 25 में 5 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा आपका। क्या इसमें 30 दिया गया है, सॉरी सॉरी, एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, 9 नवा 81 यहाँ पर है, 81 में अगर आप, एक मिनट यहाँ पर आप, मैं आपको समझा दूं। 4 चौको 16 यहाँ पर है, 2 दूना 4 ये, यानी कि इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर करके यहाँ पर जोड़ दिया गया तो आपका 20 आ गया, 16 4 20, ठीक है। फिर यहाँ पर 3 का स्क्वायर करें, 3 तरीक का 9, 9 का स्क्वायर करें 9 नवा 81, यहाँ पर देखें इसका स्क्वायर करके जोड़ दिया गया तो यहाँ पर 90 आ गया, बिल्कुल ठीक है। 81 9 90। ऐसे यहाँ पर 1 का स्क्वायर हम करेंगे 1 और प्लस में 5 का स्क्वायर करेंगे, ठीक है। तो 5 का स्क्वायर 25 और 1 का स्क्वायर 1, यानी कि यहाँ पर 25 और 1 26 हो जाएगा। 26 ऑप्शन में है, बिल्कुल है, ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। देखिए यहाँ पर 2 8 लिखा हुआ है तो 8 किसका स्क्वायर क्यूब है, 2 का क्यूब है, 2 दूनी 4 दूनी 8, 3 त्रिक का 9 त्रिक 27, 4 चौको 16 चौको 64, ठीक है, क्यूब कर लिए। 50 25 पंचे 125, छका 36 छक्के 116, ऐसे ही 7 7 49 सत्ते 343। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, अगला प्रश्न आपसे बन सकता है। देखिए यहाँ पर लिखा 2 3 4 5, यानी इसमें एक एक का अंतर आपको दिख रहा है। अब यहाँ पर देखिए 5 7 9 और फिर यहाँ पर 11 होने चाहिए, क्योंकि 5 में 2 का अंतर, 7 में 2 का अंतर, फिर 9 में 2 का अंतर होगा, तो इस तरीके से यहाँ पर 11 भरा जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट है, यानी कि जो है सर्कल इसको 2 भाग में बांट दीजिए। यहाँ पर इधर में आप देखेंगे एक एक का अंतर चल रहा है और इधर आप देखेंगे तो 2 2 का अंतर चल रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर क्या भरा जाएगा, 11 भरा जाएगा। आगे देखिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, ये देखें प्रश्न है आपका 9 1 5 और 3 4 6 और बीच में ये। अब इसको कैसे हल करना है आपको सीधे सीधे यहाँ पर दिख रहा है। 9 1 5, 9 1 5 ऐसे लिख लो और 3 6 4, अब इसमें से आप माइनस कर दो, आपका 551 निकल आएगा। 5 में से 4 गए 1, ठीक है, और यहाँ पर एक उधार लिए हैं 11, 11 में से 5, 11 में से 6 गए 5 बचा, और यहाँ बचा आपका 8, 8 में से 5 गए 8, 8 में से 3 गए, आपका बचा 5, 551 ऐसे निकल आया। ऐसे ही यहाँ पर देखेंगे अगर आ रहा है तो ठीक है। देखिए 789 बड़ा है तो यहाँ पर ऊपर मैं इसको लिख ले रहा हूँ। 543 यहाँ पर नीचे कर लो, 543 घटा दो, 9 में से 3 गए 6, 8 में से 4 गए 4, 7 में से 5 गए 2, 246 है, बिल्कुल ठीक है। यानी यही ट्रिक यहाँ पर फॉलो हो रही है। 863 मैंने लिख लिया, 241 से मैंने लेस कर दिया, 3 में से 2 1 गए 2 बचा, 6 में से 4 गए कितना बचा 2 बचा, ठीक है। ऐसे ही आप देखेंगे 8 में से 2 गए कितना बचा 6 बचा, 622 राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी में दिया है, 622 करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखेंगे। प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न क्या है, प्रश्न दिया हुआ है 5 6 और 12, 5 6 4, 6 पंचे, अब इसको क्या जोड़ेंगे 6 5 11। अब इसको कैसे आप ऐड करेंगे, इसको कैसे लाएंगे। अब देखें यहाँ पर क्या गया है, सबका गुणा करके और यहाँ पर आपको घटा देना है, ठीक है। देखिए सबको गुणा कर लिए, 5 छक्का, देखिए 5 चौको 20 और 20 छक्का 120, यहाँ पर 120 हो गया, जीरो को यहाँ से हटा दो तो 12 हो गया। ऐसे ही यहाँ पर देखेंगे 7 7 छक 42 और 42 पंचे कितना होता है 210, जीरो हटा देंगे 21 हो जाएगा। देखें
पाँच सतह कितना होता है 45, और 45 गुणे 6 ऐसा आप जोड़ दीजिए, जो भी आप गुणा करना चाहें। देखिए 6 सात 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 छक 42 और 42 गुणे 5, 5 दूनी 10 के जीरो हासिल आई, जो है 4, 7 पच्चे 35, 35,000 कितना हो जाएगा 35, सॉरी 35 4, एक मिनट इसको जो फिर से गुणा करो। 6 पंचे 30 हो गया, 30 गुणे 7 आप कर दो, 7 शून्यम शून्य और 7 त्रिका कितना होता है 7 21, 210 आ गया, जीरो काट दो, 21 यहाँ पर बचेगा। ऐसे यहाँ पर जीरो लास्ट में हटा करके लिख दिया गया है। अब यहाँ पर देखें क्या हो जाएगा आपका, देखिए 8, 8 चौक कितना होता है 8 चौक 32, 10 का गुणा कर दो 32 में, कितना हो जाएगा 320 हो जाएगा, जीरो हटा दो, 32 आपका आंसर हो जाएगा। तो 32 ऑप्शन में कहीं पर दिया है, बिल्कुल दिया, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। तो यही सब प्रश्न आपकी परीक्षा में आते हैं, बात ध्यान रखेंगे, फटाफट से वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। आपकी परीक्षा में यही सब प्रश्न आने वाले हैं। मैंने सोचा कि आपको एक दिन पहले 2 दिन पहले आपको सारी वीडियो दे दी जाए। प्ले लिस्ट में और भी वीडियोज आपको मिल जाएंगी। एक विश्वविद्यालय क्वेश्चन पेपर भी मैंने सॉल्व करवाया, तो उसको भी आप देख लीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए, निम्नलिखित जानकारी का अध्ययन करके प्रश्नों के उत्तर दें। सबसे पहली बात क्या है कि PQREST एक घेरे में बैठे हैं, उनका मुख केंद्र की ओर है। तो मैंने एक घेरा बना लिया PQR के, यानी कि मैंने यहाँ पर देखिए एक घेरा मैंने बना लिया PQRES, यानी कि 4-5 लोग हैं, ठीक है। अब देखिए P मतलब देखेंगे R और T मतलब केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं, यानी कि दाएं बाएं का लफड़ा क्या हो जाएगा, जो आप देखेंगे इधर, अगर कोई व्यक्ति सब इधर देख रहे हैं, केंद्र की ओर मुख करके बैठे हुए हैं, ठीक है। अब इसका दायां क्या होगा, दायां होगा इधर और बायां होगा इधर किसी भी व्यक्ति का, ठीक है। प्रश्न कह रहा है आर टी के तुरंत बाईं ओर बैठा है। आर टी के कैसे बैठा है भाई, आर जो है टी के तुरंत बाईं ओर बैठा है। तो मैंने क्या कर लिया, आर को मान लेते हैं हमने यहाँ पर रखा। तो आर किसके, टी के कितनी ओर बैठा है, आर जो है वो टी के बाईं ओर बैठा है। टी का बावां कौन होगा, टी का बायां होगा ये वाला, यानी कि आर बिल्कुल ठीक बैठा है। तो टी आर यहाँ पर मैंने बैठा दिया। आगे कह रहा है पी यस और टी के बीच में बैठा है। पी जो है यस और टी के बीच में बैठा है। मान लेते हैं यहाँ पर अगर पी बैठ जाएगा तो ये यस यहाँ पर हो जाएगा, क्योंकि यस और टी के बीच में कौन है, पी है, बिल्कुल ठीक है, बैठ गया। अब बच आपका कौन रहा है, बच आपका रहा यस, तो यस यहाँ पर ऑटोमेटिकली आ जाएगा। अब प्रश्न आपसे कह रहा है कि आर के तत्काल बाई कौन बैठा है, पहला प्रश्न। तो आर के तत्काल बाई कौन बैठा है, आर का बामा कौन होगा, ये होगा यस, यानी यस जो है, सॉरी आर का बामा कौन होगा, आर का बामा कौन होगा भैया, फटाफट से आप बताएंगे। यहाँ पर तो यस ऑलरेडी यहाँ पर बैठा था, यहाँ पर क्यू हो जाएगा, क्यू आपका बच रहा है। देखिए क्यू यहाँ पर है, तो आर का बायां क्या हो जाएगा, क्यू हो जाएगा, बिल्कुल आर का बायां क्यू है। तो क्यू जो है आपका वो तत्काल बाएं बैठा है आर के, तो क्यू ऑप्शन में है, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि उपरोक्त प्रश्न का उत्तर पाने के लिए निम्नलिखित में से किस कथन के बिना काम चल जाएगा। तो कोई भी कथन अगर इनमें से तीनों में से ना दिया हो तो आपको आंकड़े अपर्याप्त होंगे, यानी किसी से काम नहीं चलेगा, कोई नहीं, यानी कि सब होने चाहिए, ठीक है। आगे देखिए, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। 5 व्यक्ति जो है केंद्र की ओर मुख करके एक वृत्ताकार घेरे में बैठ करके ताश खेल रहे हैं। अभिशेष राहुल के बाईं ओर है, रवि साकेत के दाईं ओर एवं साकेत और गौतम के बीच में है। बताएं कि गौतम के ठीक दाईं ओर कौन है। अब इसको एक मैं गोला बना दे रहा हूँ। अब इसमें पूछा मतलब कि क्या कर रहा है कि जो आपका क्या है, एक वृत्ताकार मेज है, उसके चारों ओर बैठ कर ताश खेल रहे हैं। अभिशेष राहुल के बाईं ओर है। अब कोई अभिशेष है, मान लेते हैं अभिशेष ये है, तो अभिशेष मैंने यहाँ पर लिख लिया। अभिशेष जो है ये किसके बाईं ओर है भैया, राहुल के बाईं ओर है। तो मान लेते हैं राहुल यहाँ पर है, तो राहुल जो है इस राहुल के बाईं ओर कौन हो गया, अभिशेष हो गया। आगे कह रहा है आपसे कि रवि साकेत के दाईं ओर एवं साकेत मतलब कि रवि किसके, साकेत के दाईं ओर है। रवि साकेत के दाईं ओर है। अब कोई रवि है वो साकेत के दाईं ओर है। अब मान लेते हैं अगर रवि है, रवि को मैं यहाँ पर बैठा दे रहा हूँ। रवि जो है किसकी ओर है, रवि साकेत के दाईं ओर है। लेकिन और आगे कह रहा है कि और गौतम साकेत और गौतम के बीच में है। रवि तो साकेत और गौतम के बीच में है, तो साकेत आपका मान लेते हैं। साकेत अब यहाँ पर प्रश्न कह रहा है साकेत के दाईं ओर है, तो साकेत यहाँ पर होगा, तभी इसके दाईं ओर होगा। साकेत का दायां क्या होगा, रवि बिल्कुल दाएं है। अब किसके साकेत रवि किसके किसके बीच में है, साकेत और गौतम के, यानी गौतम यहाँ होगा, तो गौतम और इसके बीच में हो जाएगा। सभी लोग आपस में बैठ गए। अब प्रश्न आपसे कह रहा है, अच्छा गौतम के ठीक बाएं मतलब गौतम के बीच में है, और गौतम के ठीक दाईं ओर कौन है, गौतम के ठीक दाईं ओर कौन होगा, अभिषेक होगा। अभिषेक कहीं पर ऑप्शन में है, बिल्कुल ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर है। गौतम के ठीक दाएं कौन है, अभिषेक है। गौतम के ठीक बाएं रवि है। ये सब आपका क्लियर हो जाएगा। आगे देखिए, अगला प्रश्न है आपका, 5 लड़के वृत्ताकार घेरा बना करके खड़े हैं। अभिनव, आलोक, अंकुर, ये यही वही प्रश्न सीधा है।
अभिनव आलोक और अंकुर के बीच में है, अपूर्व अभिषेक के बाईं ओर है, आलोक अपूर्व के बाईं ओर है। बताएं कि अभिनव के ठीक दाईं ओर कौन है। अब इसको ऐसे करेंगे कि भाई ये गोला मैंने बना लिया, वृत्ताकार गोला है। अब अभिनव आलोक और अंकुर के बीच में है। देखिए 5 यहाँ पर मैंने जगह बना ली कि ताकि 5 लोगों को बैठना है। अभिनव और आलोक जो है अंकुर के बीच में है। अब अभिनव और आलोक किसके बीच में भैया, अंकुर के बीच में है। अभिनव और आलोक किसके बीच में है, प्रश्न कह रहा है अभिनव आलोक और अंकुर के बीच में कौन है, अभिनव है। तो अभिनव मान लेते हैं, अगर यहाँ पर मैंने अभिनव को बैठा दिया, ठीक है, अभिनव यहाँ पर बैठ गया, तो आलोक यहाँ पर मैं बैठा दे रहा हूँ, ठीक है, आलोक और किसके बीच में है, अंकुर के बीच में। तो अंकुर आपका कहाँ पर हो जाएगा, अंकुर आपका यहाँ पर हो जाएगा। तो अंकुर और आलोक के बीच में कौन बैठा है, अभिनव बैठा है, बिल्कुल ठीक है, प्रश्न के अनुसार हो गया। आगे कह रहा है कि अपूर्व जो है अभिषेक के बाईं ओर बैठा है। अभिषेक कहाँ पर है, अभिषेक यहाँ पर है, और इसके बाईं ओर कौन है, अपूर्व है, ठीक है। अपूर्व कौन है, ये अभिनव है, ठीक है। अभिषेक का आपसे कह रहा है, तो 3 बैठ गए, 2 लोग और बचे। अपूर्व अभिषेक के बाईं ओर है। अब अपूर्व और अभिषेक की जगह यही है। अब बाएं दाएं कर लीजिए, मान लेते हैं अगर अपूर्व के बाईं ओर क्या कह रहा है आपसे, जो है अपूर्व अभिषेक के बाईं ओर है। अब कोई अभिषेक हो लेते हैं, तो अभिषेक अगर यहाँ पर हो जाएगा, अभिषेक अगर यहाँ पर होगा तो अपूर्व यहाँ पर होगा, तो क्या उसके बाईं ओर होगा, नहीं उसके दाईं ओर हो जाएगा। यानी कि प्रश्न आपसे क्या कह रहा है कि अपूर्व अभिषेक के बाईं ओर है, तो अपूर्व आपका कहाँ पर हो जाएगा, अपूर्व आपका यहाँ पर हो जाएगा, अपूर्व ये हो जाएगा और अभिषेक ये हो जाएगा। तो अब यहाँ पर देखिए प्रश्न के अनुसार क्या कह रहा है कि अपूर्व अभिषेक के बाईं ओर है, तो अपूर्व जो है अभिषेक के बाईं ओर है, बिल्कुल ठीक है, चूंकि केंद्र की ओर मुख करके बैठे, ठीक है। आलोक अपूर्व के बाईं ओर है, आलोक अपूर्व के बाईं ओर है, बिल्कुल आलोक अपूर्व के बाईं ओर बैठा है, बिल्कुल ठीक बैठा है, ठीक है, यानी बायां इसका अपूर्व का आलोक बैठा है। अब प्रश्न आपसे क्या कह रहा है कि अभिनव के ठीक दाएं ओर कौन बैठा है। अभिनव कहाँ है भैया, अभिनव का ठीक दाएं कौन सा होगा, आलोक। अभिनव का ठीक दाएं कौन होगा, आलोक, बिल्कुल इसका दाएं इधर होगा। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका, डी आलोक। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। विंडो को पूरा स्क्रीन लाने के लिए क्या करते हैं, तो मैक्सिमाइज करते हैं उसको, ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है आपका, रिसाइकल बिल उन आइटमों को स्टोर करता है जिन्हें आप डिलीट कर देते हैं, तो ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न है, टूल बार संग्रह होता है, बटनों का टूल बार संग्रह होता है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, विंडो में दिखाई जा रही सूचनाओं को एक सिरे से दूसरे सिरे तक जाने के साधन है। स्क्रॉल बार जो होता है वो विंडो में दिखाई जा रही सूचनाओं को एक सिरे से दूसरे सिरे तक जाने के एक प्रकार साधन के रूप में काम करता है, ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, बेसिक और फॉर्ट्रान क्या है, कंप्यूटर की भाषा है बेसिक और फॉर्ट्रान, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, कंप्यूटर का उद्भव कब हुआ, तो कंप्यूटर का उद्भव जो हुआ है 1940 के दशक में हुआ है, करेक्ट आंसर आपका इसका ए हो जाएगा। आगे बढ़िए, फटाफट से एक बार वीडियो को लाइक और शेयर करते रहिएगा, इसी प्रकार से और वीडियो आपको मिलती रहेंगी। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, विंडोज 7 कब जारी किया गया। विंडोज 7 2009 में जारी किया गया था, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न परीक्षा में आएगा। अगला प्रश्न है, विंडोज संस्करण किसकी कंपनी के हैं, तो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के हैं सब विंडोज संस्करण, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, माई डॉक्यूमेंट को क्या कहते हैं, पर्सनल फोल्डर बोलते हैं माई डॉक्यूमेंट को, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, www का अर्थ है वर्ल्ड वाइड वेब, जो है www का अर्थ होता है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, CD रोम क्या है, कॉम्पैक्ट डाइस रेड ओनली मेमोरी बोलते हैं CD रोम को, ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न परीक्षा में आएगा, रट डालिएगा इस प्रश्न को। अगला प्रश्न, मेन कंप्यूटर किसे कहते हैं, तो मेन कंप्यूटर बोलते हैं CPU को, ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपकी परीक्षा की दृष्टि से। चले आगे बढ़ते हैं और भी चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं, फटाफट से वीडियो को लाइक और शेयर करते रहिएगा। चलिए आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से देखेंगे आप सभी लोग। प्रश्न है, ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य उद्देश्य है, ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य उद्देश्य कंप्यूटर के उपयोग को सरल बनाना, बिल्कुल ठीक बात है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, डिमोन सिस्टम, यूटिलिटीज या मल्टीटास्किंग या फिर मल्टी यूजर एंड मल्टीटास्किंग। तो लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम जो है ये मल्टी यूजर एवं मल्टीटास्किंग दोनों है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, जो कंप्यूटर नेटवर्क के केंद्र में कार्य करता है उसे क्या कहते हैं, उसे सर्वर कंप्यूटर बोला जाता है, ठीक है। तो जो कंप्यूटर नेटवर्क के केंद्र में कार्य करता है उसे सर्वर नेटवर्क बोलते हैं, सर्वर कंप्यूटर बोलते हैं, ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, इंटरनेट में मुख्यतः किस सेवा का प्रचलन नहीं है, तो टेलनेट का प्रचलन नहीं, बाकी ईमेल, चैटिंग और वर्ल्ड वाइड वेब इन तीनों का प्रचलन है इंटरनेट में।
टेलनेट का प्रचलन नहीं है। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, चार्ल्स बेबेज के प्रथम मैकेनिकल कंप्यूटर को जाना जाता है तो पॉम टॉप के नाम से, या प्रोसेसर, कैलकुलेटर, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त में से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन है, व्यक्तिगत रूप से प्रयुक्त होने वाला कंप्यूटर है। मिनी कंप्यूटर नहीं, सुपर कंप्यूटर नहीं, मेन फ्रेम कंप्यूटर नहीं, माइक्रो कंप्यूटर जो होता है ये व्यक्तिगत रूप से प्रयुक्त होने वाले कंप्यूटर होते हैं, माइक्रो कंप्यूटर। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान समय में बिंग का संचालन लगभग कितनी भाषाओं में किया जा सकता है? 40 भाषाओं में लगभग किया जा सकता है बिंग का संचालन। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, किसी भी फाइल को अपलोड करने में मुख्य भूमिका किसकी होती है? फाइल की, या उपयोगकर्ता की, या फिर इंटरनेट की, या फिर ए और बी दोनों की? तो भाई इंटरनेट की सबसे ज़्यादा उपयोगिता होती है, क्योंकि बिना इंटरनेट के कोई चीज़ अपलोड नहीं हो पाएगी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, फ्री ट्रायल वर्जन सॉफ्टवेयरों की एक्सपायरी अवधि या एक्सपायरी डेट कितनी होती है? तो फ्री ट्रायल वर्जन सॉफ्टवेयरों की एक्सपायरी अवधि जो होती है या डेट होती है, एक्सपायरी होती है, इस दिन की होती है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर, 30 डेज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी भी फाइल को अपलोड करने में करना पड़ता है, फाइलों को सिलेक्ट करना पड़ता है, बिल्कुल ठीक है, फाइल को ब्राउज करना पड़ता है, दोनों करना पड़ता है। ऑप्शन नंबर सी लगा देंगे, ए और बी दोनों करना पड़ता है, ठीक है, किसी भी फाइल को अपलोड करने में। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, डब्ल्यू का पूरा नाम क्या है? वर्ल्ड वाइड वेब इसका फुल फॉर्म होता है डब्ल्यू का। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखेंगे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। प्रश्न है, किसी आईपी एड्रेस में कितने बिट होते हैं? तो किसी आईपी एड्रेस में 32 बिट होते हैं, ये बात ध्यान रखेंगे। आईपी एड्रेस में कितने बिट होते हैं? 32 बिट। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट प्रश्न परीक्षा में हमेशा पूछा जाता रहा है। अगला प्रश्न है, हॉटमेल का विकास किसने किया? हॉटमेल का विकास किया था सबीर भाटिया ने। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका, कंप्यूटर का शाब्दिक अर्थ क्या है? कंप्यूटर का शाब्दिक अर्थ होता है संगणक, ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से आप लोगों ने बहुत सारे प्रश्नों को समझा, जाना और परखा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे से जुड़ने के लिए। इसी प्रकार से अपना प्यार हमेशा बनाए रखेंगे। गुड नाइट ऑल ऑफ यू, बहुत बहुत धन्यवाद। और आपकी परीक्षा अच्छी हो, बेस्ट ऑफ लक सभी को, और आप अच्छे अंक प्राप्त करेंगे। यही सब प्रश्न आपकी परीक्षा में आने वाले हैं, तो आप इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा। बाकी क्वेश्चन पेपर भी मैंने सॉल्व करवाया, तो उसको भी आप देख लीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। धन्यवाद, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। इन सभी प्रश्नों को आप तैयार कर लीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपकी परीक्षा की दृष्टि से। तो आज का वीडियो बहुत ही हेल्पफुल था आपके लिए। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।